दोस्तों, जिंदगी में अमीर बनना, सफल बनना या बड़ा इंसान बनना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है। ये एक सोच, एक आदत और एक चरित्र का खेल है। और इस चरित्र की सबसे गहरी, सबसे अनमोल आदत है चुप रहना। जितना इंसान चुप रहना सीख जाता है, उतना ही वो अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपनी शक्ति अपने काम में केंद्रित कर पाता है। और यही बात इलॉन मस्क की जिंदगी हमें सिखाती है। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जो आज दुनिया की सोच से कई साल आगे है। वो आदमी जिसने इंसानों को धरती से चांद तक नहीं बल्कि मंगल तक भेजने का सपना देखा, जिसने गाड़ियों को पेट्रोल से नहीं बिजली से चलाया, जिसने कहा कि एक दिन इंसान अपने दिमाग को मशीन से जोड़ पाएगा। और ये सब उसने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। पर क्या कभी तुमने सोचा है कि इस आदमी में ऐसा क्या है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है? आखिर कैसे इलॉन मस्क एक साथ इतनी सारी कंपनियां संभालते हैं? स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, एक्स, और फिर भी उनका हर प्रोजेक्ट दुनिया में धूम मचा देता है। इसका जवाब बहुत सीधा है, वो चुप रहते हैं और काम करते हैं। इलॉन मस्क की जिंदगी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वो कभी अपने प्लान्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। वो बोलते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं और करते सबसे ज्यादा हैं। जब बाकी लोग चर्चा में लगे रहते हैं, वो काम में लगे रहते हैं। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक विजनरी के बीच। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, हर कोई बोलना चाहता है। सोशल मीडिया ने तो हर किसी को एक मंच दे दिया है जहां हर कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है, अपने सपनों के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में। लेकिन इलॉन मस्क ने यह समझ लिया कि जो बोलता है वो अपनी एनर्जी बाहर खर्च करता है, और जो चुप रहता है वो वही एनर्जी अपने भीतर जमा करता है। और यही एनर्जी उसकी सफलता का ईंधन बनती है। इलॉन मस्क ने कभी ये नहीं कहा कि वो दुनिया बदलने वाले हैं, उन्होंने बस बदल दी। जब वो पेपैल पर काम कर रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आदमी एक दिन गाड़ियों की दुनिया को बदल देगा। जब उन्होंने टेस्ला शुरू किया, सबने कहा इलेक्ट्रिक कारें कभी नहीं चलेंगी। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया, सबने कहा रॉकेट बनाना सरकारों का काम है, किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं। लेकिन मस्क ने किसी को जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस काम किया। 3 बार उनके रॉकेट फट गए, 3 बार वो सब कुछ हार गए। लेकिन उन्होंने किसी पर गुस्सा नहीं किया, किसी से बहस नहीं की, वो बस चुप रहे। और उसी चुप्पी में उन्होंने अपना फोकस, अपना धैर्य और अपना भविष्य देखा। 4थी बार रॉकेट उड़ा और इतिहास बन गया। यही फर्क है बोलने वालों और करने वालों में। इलॉन मस्क के लिए साइलेंस एक वेपन है। वो जानते हैं कि बोलने से काम नहीं होता, काम से बोलने की ताकत आती है। जब उन्होंने कहा था कि वो मार्स पर जाना चाहते हैं, दुनिया हंसी थी, लेकिन मस्क हंसे नहीं, वो चुप रहे। क्योंकि वो जानते थे हंसी के जवाब में हंसना आसान है, पर हंसी के जवाब में काम करना ही जीत है। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, वर्क लाइक हेल, यू हैव टू पुट इन 80 to 100 hours a week। यानी अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो अपनी पूरी ताकत लगा दो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास बोलने का वक्त ही नहीं बचेगा। और यही वो अवस्था है जहां सफलता जन्म लेती है। जो इंसान चुप रहना सीख गया, वो दूसरों के शोर से प्रभावित नहीं होता, वो कंपैरिजन में नहीं पड़ता, वो अपनी जर्नी पर चलता है। मस्क के लिए साइलेंस एक फोकस है, क्योंकि चुप रहकर इंसान खुद को सुन सकता है, अपनी सोच को साफ कर सकता है, अपनी दिशा तय कर सकता है। आज लोग छोटी छोटी चीजों के बारे में डींगे हाँकते हैं, मैंने ये खरीदा, मैंने वो किया, मैंने इतना कमाया। लेकिन मस्क जैसे लोग कभी नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम्हारा काम सच में बड़ा है तो दुनिया खुद बोलेगी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलॉन मस्क की सफलता की जड़ें उनकी चुप्पी में है। वो इंटरव्यूज में भी कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो हर शब्द में आग होती है, क्योंकि उनकी बातों के पीछे अनुभव होता है, असफलता होती है और हजारों घंटे की मेहनत होती है। वो हर एक जवाब सोच समझ कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शब्दों की ताकत उतनी नहीं होती जितनी कर्मों की होती है। इलॉन मस्क की एक और खूबी यह है कि वो दूसरों की राय से नहीं डरते। वो अपने काम में इतने गहरे डूबे रहते हैं कि लोगों की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। वो जानते हैं कि दुनिया हमेशा बोलेगी, पहले तुम्हारे खिलाफ, फिर तुम्हारे बारे में और अंत में तुम्हारे सम्मान में। लेकिन अगर तुम हर आवाज का जवाब देने में लग गए तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। इसलिए मस्क चुप रहते हैं। जितना चुप रहोगे उतना अमीर बनोगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये अमीरी है सोच की, अमीरी है धैर्य की, और अमीरी है आत्मविश्वास की। जो इंसान बोलता है वो दूसरों से वैलिडेशन चाहता है, लेकिन जो चुप है वो खुद से वैलिडेशन लेता है। और यही इंसान एक दिन अपने काम से पूरी दुनिया को जवाब देता है। इलॉन मस्क की जर्नी हमें यही सिखाती है कि अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना है तो उसे सबको मत बताओ, उसे अपने अंदर रखो। क्योंकि जब तुम अपने सपने के बारे में हर किसी को बताते हो तो वो सपना धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। तुम्हें उनकी राय सुननी पड़ती है, उनके डाउट्स झेलने पड़ते हैं, और यही तुम्हारी एनर्जी को तोड़ देता है।
इलॉन मस्क ने कभी अपने मार्स प्रोजेक्ट की डिटेल्स किसी को नहीं बताई जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि हर आइडिया को शुरुआत में सुरक्षा की जरूरत होती है और वो सुरक्षा मिलती है चुप्पी से। जब लोग बोलते रहते हैं तो वो अपने सपनों की ऊर्जा बाहर निकालते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर काम करती है। वो तुम्हें रेस्टलेस बनाती है, प्रेरित करती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही वजह है कि इलॉन मस्क दिन में 18 घंटे काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं बिना रुके, बिना थके, क्योंकि वो जानते हैं कि हर सेकंड कीमती है। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, यू शुड स्टिल डू इट। यानी अगर कुछ तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है तो तुम्हें उसे करना ही चाहिए, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। यह बात बोलने से नहीं, करने से साबित होती है। हर बार जब दुनिया ने इलॉन मस्क को रोका, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक्शन लिया। जब मीडिया ने कहा कि टेस्ला दिवालिया हो जाएगी, मस्क ने चुपचाप काम किया। जब स्पेसएक्स फेल हुआ, मस्क ने किसी से बहस नहीं की, बस फिर से कोशिश की। जब लोगों ने कहा कि स्टारलिंक नामुमकिन है, उन्होंने उसे सच्चाई बना दिया। और अब जब लोग कहते हैं कि न्यूरालिंक असंभव है, मस्क फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बोलने से नहीं, करने से इतिहास बनता है। इलॉन मस्क की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि साइलेंस ईगो को खत्म करता है। जो इंसान हर बात पर बोलता है वो अक्सर अपने ईगो को बड़ा करता है, लेकिन जो चुप रहता है वो अपनी समझ को बड़ा करता है। मस्क कभी खुद को स्मार्टेस्ट नहीं कहते, वो बस हर दिन कुछ नया सीखते हैं और यही वजह है कि वो हर साल किसी नए क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं। उनका कहना है, आई रीड बुक्स, आई टॉक टू एक्सपर्ट्स एंड आई वर्क हार्ड, दैट्स ऑल। ये उनका तरीका है, चुपचाप सीखना, चुपचाप बढ़ना और चुपचाप जीतना। साइलेंस तुम्हें शांत नहीं बनाता, साइलेंस तुम्हें शार्प बनाता है। ये तुम्हारी लिसनिंग पावर को बढ़ाता है। और याद रखो, जो सुनता है वही समझता है, जो समझता है वही बनाता है और जो बनाता है वही कमाता है। इलॉन मस्क कभी सोशल अप्रूवल के पीछे नहीं भागे, वो अपने विजन के पीछे भागे। और जब तुम्हारा विजन साफ होता है तो तुम्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तुम चुप रहकर भी दुनिया को बदल सकते हो। आज अगर तुम भी इलॉन मस्क की तरह कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक चीज सीखो, बोलो नहीं, बस करो। हर दिन खुद को सुधारो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपनी दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारा काम बोलेगा तो लोग खुद तुम्हारा नाम लेंगे। इलॉन मस्क का जीवन यही साबित करता है कि सफलता का शोर बाहर नहीं, अंदर होता है। वो शोर जो हर रात तुम्हारे भीतर कहता है कि तू कर सकता है, वो शोर जो तुम्हें जगाता है जब बाकी सो रहे होते हैं, वो शोर जो तुम्हें रुकने नहीं देता, और वो शोर सिर्फ तब सुनाई देता है जब तुम चुप रहते हो। इसलिए अगर तुम्हें अमीर बनना है, चाहे पैसों में, सोच में या कर्म में, तो चुप रहना सीखो। अपनी प्लानिंग अपने तक रखो, अपने सपनों को अपने दिल में रखो और दुनिया को सिर्फ अपने नतीजे दिखाओ, क्योंकि जब तुम्हारे नतीजे बोलेंगे तब तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं होगी। तब दुनिया खुद कहेगी, दिस इज द मैन हु डिड इट। इलॉन मस्क ने हमें यह नहीं सिखाया कि कैसे बोलना है, उन्होंने हमें सिखाया कि कब चुप रहना है, और यही चुप्पी उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, आज से एक फैसला करो, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा। अब मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैंने क्या कर दिया है। क्योंकि दुनिया सवाल पूछने में माहिर है, पर जवाब सिर्फ वो दे सकता है जो चुप रहकर मेहनत करता है। और याद रखो, जितना चुप रहोगे उतना अमीर बनोगे, क्योंकि बोलने वाले आज तालियां पाते हैं, पर चुप रहने वाले कल दुनिया चलाते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अब वक्त है चुप रहने वालों की दुनिया बदलने का।